ये चैप्टर न जाने कितने स्टूडेंट्स के चाइल्डहुड ट्रॉमा से एसोसिएटेड है। दिस चैप्टर हैज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं एंड क्वेश्चंस भी कुछ खास डिफिकल्ट है। अपने पास 10-15 क्वेश्चंस की कलेक्शन है, ठीक है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में आ जाए। गिव मी योर प्रीशियस 1 आवर। आई थिंक इस 1 आवर सेशन के बाद आप इस चैप्टर को लेके कॉन्फिडेंट फील करोगे। नॉट लाइक मोस्ट ऑफ द किड्स आउट देयर, आप शायद इस चैप्टर को मास्टर भी कर लो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को ठीक से प्रैक्टिस करो तो। बहुत सारे फॉर्मूलाज है ना इस चैप्टर में, मैं एक भी लर्न नहीं कराऊंगा, रटाऊंगा नहीं, आप उसको खुद सीखोगे। बिना फॉर्मूला लिखे अपने उन फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन को समझेंगे, ठीक है। वो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे नहीं, तमीज से, तरीके से। ओके, कम x बाई 2 प्लस 3y बाई 2 का होल स्क्वायर है। अगर कभी भी होल स्क्वायर दिया हो तो आपको क्या करना है, पहले वाले कंपोनेंट का आप स्क्वायर करोगे, ये पहला वाला कंपोनेंट है, इनका स्क्वायर हो रहा है। दूसरे वाले कंपोनेंट का आपको स्क्वायर करना है, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद ये प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड देन सेकेंड कंपोनेंट। ओके, तो करना क्या है आपको, समझ में आया। इस ब्रैकेट के अंदर 2 मेंबर्स हैं, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर 2 के साथ दोनों मल्टीप्लाई। अब अगर इधर पॉजिटिव की साइन है तो इधर भी पॉजिटिव की साइन होगी, बट अगर इधर निगेटिव का साइन है तो आपको इधर भी निगेटिव का साइन देना होगा। ओके, और ये इंपैक्ट सिर्फ थर्ड मेंबर पे आता है। ये जो है ना, ये पहले 2, ये फर्स्ट 2, ये वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर और सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर वैसे का वैसा रह जाएगा। कहां पर चेंजेस आएंगे, लास्ट सेक्शन में, जहां पर आप 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड कर रहे हो ना, पहला बंदा दूसरा बंदा दोनों 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पर चेंजेस आएंगे। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पे नेगेटिव रखेंगे, सिर्फ तीसरे बंदे को, ठीक है। अब आगे की कैलकुलेशन आपके हाथ में, देखो कैसे प्रोसीड करना है आपको। बहुत सिंपल सा जूनियर लेवल का कैलकुलेशन है। एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर फिर से 4। यहां पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर उस तरफ प्लस है तो यहां पे आप प्लस देना, उस तरफ अगर माइनस है तो यहां पे आप माइनस दे देना, आपकी मर्जी, एक ही साइन होगा ऑब्वियसली। 3xy बाई 2, 3xy बाई 2 हो गया, सोल्यूशन खत्म है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों का एप्लीकेशन आपके बोर्ड पे एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। आइए a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब के कंसेप्ट को समझते हैं। इधर होल स्क्वायर चल रहा था भाई, अब इधर होल क्यूब चल रहा होगा, ध्यान से देखना। करना क्या है आपको, फर्स्ट मेंबर का क्यूब माइनस सेकेंड मेंबर का क्यूब माइनस 2xy चलता था ना, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, अब चलेगा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ओके, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था तो वहां पे 2xy चलता था, यहां पे क्यूब है तो यहां पे 3xy चलेगा। आई मीन यहां पर स्क्वायर था तो यहां पर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड होता था, यहां पर क्यूब है तो यहां पर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा। फर्स्ट में आपके पास है 2x और सेकेंड में आपके पास है 1/3y। तो देखो पहले वाले सेटअप में स्क्वायर्स थे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और सिर्फ स्क्वायर था इसलिए 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब क्या हो रहा है, यहां पर क्यूब है तो वहां पर भी क्यूब है, क्यूब है, एंड यहां पर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड था, यहां पर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड है, इतना ही डिफरेंस है। और भाई अगर एक जगह माइनस है तो हर जगह माइनस आएगा, एवरीवेयर। वहां पर नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव होगा, यहां पर भी नेगेटिव होगा। अब इस क्वेश्चन में खास क्या है, आपको यहां पर इस फॉर्मूला में 2x माइनस 1/3y मेंशन करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये है फॉर्मूला का सेटअप। अगर यहां पर निगेटिव है तो हर जगह निगेटिव दिख रहा होगा आपको, और अगर यहां पर पॉजिटिव आ गया तो आपको हर जगह पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। सो वंस नेगेटिव ऑल नेगेटिव,
वंस पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि ये फॉर्मूला है, अरे नहीं, सिंबलिज्म है। ओके, ए मतलब ए नहीं होता है, ए मतलब होता है ब्रैकेट का पहला बंदा, और बी मतलब होता है ब्रैकेट का दूसरा बंदा। करेक्ट, तो ए बी मत ढूंढना अपने क्वेश्चन में, ए मतलब आपके ब्रैकेट का पहला मेंबर और बी मतलब आपके ब्रैकेट का दूसरा मेंबर। ओके, यहां पर देखो a माइनस बी होल क्यूब मतलब अ ब्रैकेट विथ टू कंपोनेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस की साइन है बीच में और होल क्यूब दिया हुआ है। पहले वाले का क्यूब करेंगे, दूसरे वाले का क्यूब करेंगे, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड हो गया, इंटू व्हाट, इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड। एकदम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना जिस ऑर्डर में, फर्स्ट माइनस सेकंड, वो इधर आ जाएगा। अब इन केस अगर यहां पर पॉजिटिव की साइन होती तो मैं हर जगह क्या दिया होता, पॉजिटिव देके रखा होता, लेकिन पॉजिटिव का साइन नहीं है। अगर यहां पर पॉजिटिव का साइन होता तो एवरीवेयर, हर जगह मेरे पास पॉजिटिव्स आ रहे होते। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के सहारे उस पॉजिटिव वाले कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। चलो इनका एक्सपेंशन देखते हैं कैसे होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो आप यहां पे लिख दो 8x क्यूब, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है, 27 y क्यूब। बहुत अच्छा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2x और नीचे है y, तो आप इसको यहां पर 2xy लिख सकते हो, है ना, 2x बाई y, क्योंकि देखो y तो डिनोमिनेटर में है ना, देखो यहां पर। और उसके बाद इस पूरे पैरेंथेसिस, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा देखो, यहां पे 2x माइनस 1/3y। फाइन, इजी ना। अब अगर आप चाहो तो आप इनका एक्सपेंशन कर लो, और अगर ना चाहो तो ना करो। कभी कभी कोई टीचर्स हैं जो कि डिमांड कर लेते हैं इनका एक्सपेंशन, कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, फॉर्मूला तो अच्छे से अप्लाई हो गया है। अगर इनका एक्सपेंशन करना होगा तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको -2x बाई वाई को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड -2x बाई वाई को -1/3y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका एक्सपेंशन अपने यहां पर रफ में देख लेते हैं। देखो इनका एक्सपेंशन अपने व्यू कर रहे हैं, -2x बाई वाई इंटू क्या करना होगा, 2x। करेक्ट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4x² बाई वाई, और यहां पर -2x बाई वाई इंटू -1/3y, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, है ना, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव। यहां पर 2x बाई वाई है और यहां पर 1/3y है, तो 2x बाई वाई और 1/3y को मल्टीप्लाई करेंगे। इनका आंसर -4x² बाई वाई आएगा प्लस 2x बाई 3y² आ जाएगा। हो सके तो आप ये एक्सपेंशन को यहां पर जरूर करना, ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड। क्या पता -2x बाई वाई को उन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन का ख्याल रखना, बस यहां पर बच्चे साइन में मिस्टेक करते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में 2x प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहां पर पहली बार आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट के अंदर 3 कंपोनेंट्स और होल स्क्वायर है। फाइन, क्या करेंगे, पहले वाले बंदे का स्क्वायर, दूसरे वाले बंदे का स्क्वायर, तीसरे वाले बंदे का स्क्वायर, फिर 2 के साथ पहला दूसरा, फिर 2 के साथ दूसरा तीसरा, फिर 2 के साथ पहला और तीसरा। समझ में आया, नहीं आया, चलो फॉलो करो। पहले वाले बंदे का स्क्वायर मतलब मैंने 2x का स्क्वायर कर दिया, फाइन, ठीक है। दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब मैंने 3x का भी स्क्वायर कर दिया, प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर मतलब मैंने 1 का भी स्क्वायर कर दिया। लेकिन आप हो सके तो आप इसको -1 रीड करना, -1 का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये जो होल स्क्वायर था वो मैंने इंडिविजुअल स्क्वायर में एक्सप्रेस किया है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, यही तो स्टेप इंपॉर्टेंट है। 2 के साथ पहले वाले को लिखिए और दूसरे वाले को लिखिए, करेक्ट है। 2 के साथ आप पहले वाले को लिखो, पहला वाला वैल्यू कितना था, 2x था। अब देखो ब्रैकेट में पहला बंदा कौन है, 2x है, पहले वाले को लिखा हूं और दूसरे वाले को लिखा हूं, फिर प्लस का साइन दूंगा, 2 के साथ दूसरे वाले को लिखूंगा और तीसरे वाले को लिखूंगा। दूसरा वाला कौन है भैया, दूसरा वाला है 3/x और तीसरा वाला है -1, करेक्ट। अब किसकी बारी, तीसरे वाले की और पहले वाले की बारी, मतलब
फिर यहां पर लिखूंगा 2, उसके संग तीसरा वाला और पहला वाला। तीसरा वाला था -1 और पहला वाला था 2x, है ना। तो देख, इस पूरे ब्रैकेट में 3 लोग हैं, ठीक है। डोंट लीव एनी कॉम्बिनेशन, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, ठीक है। तो 2 के साथ पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, और सबके साथ देखो 2 2 2 आपको दिख रहा होगा। अगर इसको मैं फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करता तो देखो, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बोला जाता। लाइफलेस, इमोशनलेस है ये, याद करने के लिए जाओगे उलझे रह जाओगे। ऐसे समझो इसको, ठीक है, कि मैं अपने पहले वाले का स्क्वायर करूंगा, दूसरे वाले का स्क्वायर करूंगा, तीसरे वाले का स्क्वायर करूंगा, 2 के साथ पहला दूसरा, 2 के साथ दूसरा तीसरा, 2 के साथ तीसरा पहला, है ना। लर्न इट एज अ प्रोसीजर। ओके, इनका सोल्यूशन तो बड़ा आसान है। 2x का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और x स्क्वायर मेंशन करेंगे। वैसे 3/x का होल स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और x स्क्वायर मेंशन करेंगे। 1 -1 का स्क्वायर इज 1, ग्रेट, बहुत इजी है। अब चलो ये x कैंसल आउट हो गया, है ना। ये मैंने x और x कैंसल आउट कर दिया। 2 2 3 दिख रहा होगा आपको। 2 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 2 है, 3 और -1 है। 2 इंटू 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -6। वेरी वेरी केयरफुल ऑफ द साइन, और नीचे x है तो बाई x लिख लो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 है और -1 है। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -4, और इस बार ऊपर है x, नीचे x नहीं है। देखिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो क्लियर भाई, है ना। ठीक है, यहां तक। इसमें ना बाबू बस साइन का ख्याल रखना, और कभी भी अगर आप बोल रहे हो पहला बंदा, तो पहला बंदा 2x था, साइन के साथ कंसीडर करेंगे इसको। 3/x सेकेंड टर्म है, साइन के साथ कंसीडर करोगे, और ये थर्ड टर्म है, इसको भी साइन के साथ कंसीडर करना। इनमें नहीं होता है ऐसा, ठीक है, सिर्फ इसमें होता है। उन दोनों का जो फॉर्मूला है उनका स्ट्रक्चर सेट है, करेक्ट। चलो नंबर 4 में आ जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है भाई, है ना। देखो स्ट्रक्चर क्या है। 27p³ मतलब होता है 3p का होल क्यूब। 3p इंटू 3p इंटू 3p होता है 27 क्यूब, 27p³। 64q³ मतलब होता है 4q का होल क्यूब। मतलब 4q इंटू 4q इंटू 4q करने पे 64q³ आता है। 4 इंटू 4 इंटू 4 64, q इंटू q इंटू q q³। बीच में नेगेटिव के साइन है। यहां पर 3p का क्यूब कर रहे हैं और फिर प्लस का साइन देकर 4q का होल क्यूब कर दे रहे हैं। देखो बस यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूला में डिफरेंस कहां आएगा। बाबू बस तुमको क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 2 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में होल क्यूब है, जो क्यूब है ना वो ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में ना होल क्यूब नहीं है, इंडिविजुअल क्यूब्स है। मतलब दोनों मेंबर्स के ऊपर इंडिविजुअली क्यूब लिखा हुआ है। तो आप लोगों में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप a प्लस बी होल क्यूब और a³ प्लस b³ का फर्क समझो, है ना। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी कर रहा हूं पहले, उसके बाद 3 टाइम्स उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। a³ प्लस b³ मतलब क्या होता है? a इंटू a इंटू a 3 बार मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन दिया, b इंटू बी इंटू बी। दोनों में कितना डिफरेंस है? एक है होल क्यूब और एक है इंडिविजुअल क्यूब। दोनों में आप कोई भी सिमिलैरिटी मत ढूंढना। दिस इज नॉट नंबर 2, 4 इज नॉट नंबर 2, दे आर टोटली डिफरेंट फॉर्मूलाज। अब चल तो इनका फॉर्मूला चेक करते हैं क्या है। दोनों मेंबर्स को 3p का होल क्यूब था और 4q का होल क्यूब था, दोनों मेंबर्स को लिस्ट कर दो। मतलब बस मेंशन कर दो यहां पर एक ब्रैकेट देके 3p माइनस 4q। ठीक है, यहां पर क्या था? यहां पर आपके ये दोनों मेंबर्स थे, बीच में प्लस की साइन थी। मैं क्या करूंगा? सेम प्रोसीजर, लेकिन प्लस के साथ मेंशन करूंगा। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, बहुत इजी है सुनना। पहले वाले का स्क्वायर करेंगे,
दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले का स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर कर रहा हूं। 3p का स्क्वायर मतलब होता है 3p इंटू 3p, 3p इंटू 3p इज इक्वल्स टू 9p स्क्वायर। फिर आप प्लस का साइन दे दो, फिर आप 4q जो दूसरा वाला मेंबर है उसका स्क्वायर करो। 4q इंटू 4q इज 16q स्क्वायर, और इसके साथ आप एक प्लस का साइन देना और इन दोनों मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3p एंड 4q गेटिंग मल्टीप्लाइड। 3p इंटू 4q करने पे 12pq आएगा। ठीक है, यहां पर भी आपको सेम करना है, पहले वाले मेंबर का स्क्वायर करना है, दोनों को मेंशन करने के बाद, ठीक है, एक ब्रैकेट में रखने के बाद, एक नया ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले वाले मेंबर का स्क्वायर करना है 9p स्क्वायर, दूसरे वाले मेंबर का स्क्वायर करना है 16q स्क्वायर। ठीक है, और माइनस प्लेस करके यहां पे आपको लिखना है 12pq। 12pq कहां से है? दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। अब देखो इन दोनों को एनालाइज करने का तरीका कितना डिफरेंट है भाई। इन दोनों ही फॉर्मूलाज में राइट हैंड साइड की तरफ जो आपकी आउटकम है उसमें एक नेगेटिव का साइन होता है दोनों में। यहां पर ये नेगेटिव की साइन पहले आ जाती है और इस केस में ये नेगेटिव की साइन बाद में आती है। तो आप याद रखना ये दोनों फॉर्मूलाज थोड़े से अलग है एक दूसरे से। जो नेगेटिव के पोजिशनिंग है वो काफी डिफरेंट है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नहीं समझा? चलो मैं लिस्टिंग कर दे रहा हूं फॉर्मूलाज का ताकि आप इसको अपने फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर सको। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है, दोनों मेंबर्स को मेंशन किया, फिर पहले वाले का स्क्वायर देगा, दूसरे वाले का स्क्वायर देगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। यहां पर देखो फिर से वही बात है, क्या करूंगा? पहले दोनों को मेंशन कर दूंगा, उसके बाद पहले वाले का स्क्वायर दूंगा, दूसरे वाले का स्क्वायर दूंगा और फिर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मैं क्या बताया था कि एक नेगेटिव तो आनी चाहिए, तो नेगेटिव मैं कहां दे रहा हूं? मैं नेगेटिव यहां दूंगा। ठीक है, तो नेगेटिव की पोजीशन बस अलग है, यहां पे पहले आ जाती है, एकदम सबसे पहले आ जाती है, एकदम सबसे बाद में आती है। पहले वाले में आप ये फॉलो करना, एकदम स्टार्टिंग में आ गया, और प्लस वाले में ना एकदम बाद में आता है ये। और याद रखना ऐसे आप फॉर्मूलाज याद नहीं कर पाओगे, प्रोसीजर समझना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है? एक्स मतलब एक्स नहीं होता बाबू, पैरेंथेसिस के पहले बंदे को एक्स बोला गया है और दूसरे बंदे को वाई। आप इसको एज अ प्रोसीजर याद करो कि अगर कभी भी दो नंबर्स के ऊपर होल क्यूब है और बीच में नेगेटिव की साइन है, पहला मेंबर माइनस दूसरा, एक ब्रैकेट में रखेंगे, उसके बाद पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, मैं फॉर्मूला साथ साथ मेंशन करते हुए आया हूं। इन केस अगर आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़े तो फॉर्मूलाज आर अवेलेबल एट द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, दे आर अवेलेबल ऑल ओवर द इंटरनेट, बट आई सजेस्ट कि आप फॉर्मूलाज को याद ना करो, प्रोसीजर्स को याद रखो कि प्रोसीजर्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। फाइन, आगे बढ़ा जाए। हमारे हिसाब से ये बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे अपने कैटेगरी के। अगले पेज पे आएंगे, थोड़ा सा एडवांस्ड है बट अगेन नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ध्यान दो, व्हाट इज दिस? 3x प्लस वाई माइनस 5 एंड 3x माइनस वाई माइनस 5। इस क्वेश्चन की अरेंजमेंट में ही इसकी यूएसपी छुपी हुई है। इस क्वेश्चन की अरेंजमेंट अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? अब देखो यहां पर आपको मिल रहा है 3x माइनस 5 और 3x माइनस 5 के साथ प्लस वाई हो रखा है, जहां पे 3x माइनस 5 एक यूनिट जैसा काम करेगा, और ऐसा ही कुछ होता है यहां पर 3x माइनस 5 एक यूनिट जैसा काम कर रहा है और यहां पर माइनस वाई है। बात समझ में आया? अब ये ऑब्जर्वेशन जिस बच्चे में हो वो ये सम्स बिल्कुल कर पाएगा कि दोनों में 3x माइनस 5 कॉमन है रे बाबा। वहां पर भी 3x माइनस 5 है, यहां पर भी 3x माइनस 5 है, तो 3x माइनस 5 3x माइनस 5। वहां पर क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव y है, और यहां पर क्या डिफरेंस है? नेगेटिव y है। लिखने का ऑर्डर चेंज करके मैं आपको बहुत बड़ा हिंट दे चुका हूं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, आई मीन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कभी भी ऐसा अगर हो कि दो ब्रैकेट्स है, मेंबर्स सेम है,
लेकिन साइन डिफरेंट है। आपको क्या करना है, पहले बंदे का स्क्वायर करना है, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करना है। समझ में आया क्या? मैं इसी के नीचे इनका जो मेन फॉर्मूला है वो भी नोट कर दे रहा हूं ताकि आप उसको रेफर कर सको। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बोलता हूं फॉर्मूला क्या, भाड़ में। दो ब्रैकेट्स है, दोनों में सेम कंपोनेंट्स है, एक में साइन पॉजिटिव है, एक में साइन नेगेटिव है। परफेक्ट रेसिपी है भाई। क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर देना है, फिर माइनस की साइन, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर देना है। पहले वाले का स्क्वायर मतलब 3x माइनस 5 का स्क्वायर, 3x माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये पहला यूनिट है। दिस इज द फर्स्ट यूनिट, दिस इज द फर्स्ट यूनिट एंड दिस y इज माई सेकेंड यूनिट। तो पहले वाले का स्क्वायर कर चुका हूं मैं, अब माइनस का साइन दूंगा और दूसरे वाले का स्क्वायर करूंगा विच इज वाई स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर 3x माइनस 5 होल स्क्वायर खुद में एक फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पता ही होगा, है ना? क्या है भाई ये, अगर कभी भी दो नंबर्स हैं, बीच में नेगेटिव की साइन है, ब्रैकेट दिया हुआ और होल स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले वाले का स्क्वायर करना है। 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब माइनस 2 इंटू फर्स्ट मतलब ये हमारा 3x एंड सेकेंड विच इज 5। और उसके बाद ये जो नेगेटिव वाई स्क्वायर आप पहले से पुट करके रखे थे उसे पुट कर दीजिएगा। ये नेगेटिव वाई स्क्वायर में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, पहले भी था भाई, अभी भी होगा, ये तो वैसे का वैसा लिख देना है। अब ये जो अपने किए हैं आप देखो, ये अपने पहले फॉर्मूलाज में देख लिए थे कि अगर एक ब्रैकेट है जिसके अंदर दो कंपोनेंट और बीच में माइनस का साइन है और ऊपर अगर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको पहले वाले का स्क्वायर करना है, दूसरे वाले का स्क्वायर करना है और फिर -2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स इट, खत्म, है ना? वही स्टेप अपने यहां पर याद कर रहे हैं। पहले वाले का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर लिख देंगे 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, फिर -2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 इंटू 3x इंटू 5 करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3x, 2 इंटू 5 होता है 10, 10 इंटू 3x करेंगे 30x आ जाएगा। भाई फाइनल स्टेप में प्लीज इसके जगह पर आप लोग क्या पुट करोगे, -30x, -30x, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 5 करने पे 30 आ गया, x पहले से मेंशन था, साइन का ख्याल रखेंगे, माइनस का साइन देंगे। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है? ऑब्जर्वेशन अगर तुम सेटअप पकड़ लिया तो हो गया सम्स। आप याद करो, मैं आपको बताया था देयर इज अ फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। याद आया? नहीं आया? फॉर्मूलाज नहीं याद रहता है, स्ट्रक्चर से याद रहता है। स्ट्रक्चर याद करिए। देखो यहां पर कुछ याद है क्या, क्या लिख रहे थे यहां पर, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कैटेगरी को हाईलाइट कर रहा हूं। दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं, उसके बाद पहले वाले का स्क्वायर है, दूसरे वाले का स्क्वायर है, फिर दोनों मल्टीप्लाइड है, समथिंग माइनस समथिंग इनटू समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। ऐसा जब होता है तब मेरा आउटकम क्या आता है, तब मेरा आउटकम आता है ये समथिंग क्यूब माइनस समथिंग क्यूब। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, सही बात, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर फिर दोनों का प्रोडक्ट। ऐसा करने पे फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, सही। इसी को अपने बोलते थे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। फॉर्मूलाज नहीं, स्ट्रक्चर से याद होते हैं। सेम स्ट्रक्चर तेरे को यहां पे दिखाई दे रहा होगा। दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं, पहले वाले का स्क्वायर मेंशन्ड है, दूसरे वाले का स्क्वायर भी मेंशन्ड है। देखो दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं, पहले वाले का स्क्वायर मेंशन्ड है, दूसरे वाले का भी स्क्वायर मेंशन्ड है। 3/x का स्क्वायर क्या होता है, 9/x स्क्वायर ही होता है ना। और इन दोनों का प्रोडक्ट मेंशन्ड है, कहां पर, यहां पर। अब तुम बोलेगा ये बात तो नहीं समझ में आया भैया, ये समझ में आ गया होगा ना कि x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 3/x का स्क्वायर 9/x स्क्वायर होता है। दोनों का प्रोडक्ट 3 नहीं होगा, x
एंड 3/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नहीं आएगा, x और 3/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के आंसर 3 नहीं आएगा क्या? इंटरप्रेट करना सीखो। तो ये जो 3 है ना वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। x माइनस 3/x इज x स्क्वायर। 3 की जगह पर क्या इमेजिन करना है आपको? x इंटू 3/x प्लस 9/x स्क्वायर की जगह पर आप ये इमेजिन कर लो। अब प्रॉपर सेटअप बैठ गया। देख, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल्स टू, क्या करते थे? पहले वाले का क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब, पहले वाले का क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब। होपफुली ये समझ गए होगे, अगर नहीं समझोगे तो बाबू वापस से टै हो गए। तुम सुनो ध्यान से। पहले वाले का क्यूब मतलब होता है x का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब मतलब होता है 3/x का क्यूब, 3/x का क्यूब मतलब होता है 3/x इंटू 3/x इंटू 3/x। 3 का नाम 3 बार आया कान में, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 नहीं हो जाएगा? होगा ना। और x इंटू x इंटू x बिकम्स x क्यूब। एज सिंपल एज दैट, सो सिंपल। ये आपका फाइनल आंसर है, एकदम क्यूट सा छोटा सा। इस क्वेश्चन में आ जाओ। ये फॉर्मूला इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा फॉर्मूला है भाई। जो होल्ड अप कर पाया वो जीत गया। चलो देखो कैसे होगा, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा इसका। यू विल बी शॉक्ड एट द एंड। सुनो ध्यान से। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। चल भाई फॉर्मूला की बात है, फॉर्मूला पहले सुन लेते हैं आपसे, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। आ गया फॉर्मूला समझ में? नहीं, फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर समझो। समझते हैं कैसे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करना क्या है, ध्यान से देखना। हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। पहले मेंशन कर दिए सबको, है ना। ये इंडिविजुअल क्यूब्स थे, मैंने इनको एक ब्रैकेट में पर्सनली मेंशन किया बस। पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला, करेक्ट है? सुनते रहो। इंटू व्हाट? पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर। रिवाइज कर लेते हैं। पहले तीनों को मेंशन किए थे, अलग ब्रैकेट में रखे, उसके बाद तीनों का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब ये दोनों मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस सेकेंड इंटू थर्ड, इन दोनों को मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट, इन दोनों को मेंशन करेंगे बारी बारी। हाँ, पेशेंस रखेंगे, ठीक है। माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब -28 के साथ सेकेंड बंदा 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर माइनस का साइन देते हैं, सेकेंड और थर्ड को रखते हैं, 15 और 13 को रखा मैंने। उसके बाद फिर माइनस का साइन देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को रखते हैं। फर्स्ट में कौन है? -28, थर्ड में कौन है? 13। -28 और यहां पर रख दिया मैंने 13। सही बात है। अब आ गया वक्त इसको क्लोज करने का। वापस से रिवाइज कर ले फॉर्मूला। पहले तीनों को मेंशन कर दिया, फिर तीनों का स्क्वायर कर दिया, फिर बारी बारी करके सारा कॉम्बिनेशन माइनस कर रहा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। लास्ट एकदम एंड में जाके क्या करना है आपको? यहां पे करना है +3abc, मतलब +3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है। मैं एक बार हल्का सा शिफ्ट कर रहा हूं इसको ताकि आप इसको बेटर व्यू में ले सको। +3 के साथ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। फर्स्ट बंदा कौन है? -28, सेकेंड कौन है? 15 और थर्ड कौन है? 13। सो द फॉर्मूला गोज लाइक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc, ठीक है। फॉर्मूलाज तो याद होने से रहा भाई नहीं होता है कभी भी। आई हैव बिन देयर, आई हैव डन दैट। मैं आपको अगर ये कहूं कि आप जो फॉर्मूला एक्सपीरियंस कर रहे हो दैट इज क्वाइट सिमिलर टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप क्या बोलोगे? चलो आई टेक सम टाइम ऑफ फॉर दिस। यहां पर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यहां पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
और यहां पर एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। फॉर्मूलाज में आपको बहुत सिमिलैरिटी नजर आएगा। देखो यहां पे जिन बंदे का क्यूब कर रहा था, जिन बंदों की क्यूब हुई थी यहां पे, आपने पहले उन्हें मेंशन किया था, फिर उनका स्क्वायर हो गया और फिर माइनस करके उनका प्रोडक्ट लिखे हो, यही बात है। ये सेम पैटर्न आपको यहां पे नजर आएगा। यहां पे 3 लोग हैं, तीनों के ऊपर क्यूब्स बैठा हुआ है, तीनों को मेंशन किया गया, फिर तीनों के स्क्वायर्स को मेंशन किया गया, फिर माइनस देके प्रोडक्ट्स को सब्ट्रैक्ट किया गया, सब्ट्रैक्ट किया। इधर भी तो सब्ट्रैक्ट किया था, इधर 2 बंदे थे ए और बी, तो दोनों को माइनस, मतलब दोनों को माइनस देके सब प्रोडक्ट किया, माइनस ए बी। यहां पे 3 बंदे हैं, तो तुम ए बी करोगे या बी सी करोगे या सी ए करोगे? जवाब ये है कि तीनों करोगे। अब यहां पे एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा था तो मैंने एक ही कॉम्बिनेशन माइनस किया। ए और बी में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ए बी बनेगा, तो माइनस हो गया। लेकिन ए बी सी में तो तीनों कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए बी बन रहा है, बी सी बन रहा है, सी ए बन रहा है, तीनों को बारी बारी करके बाबू माइनस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में अंत, द चेरी ऑन द टॉप इज प्लस 3abc। बस ये एक चीज है जो कि आउट ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को आपको याद रखना है, बस इसको याद रखना है, बाकी सब कुछ तो सिमिलर है। एक स्ट्रक्चर याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हटाइए इसको। अब मैं आपको दिखाता हूं मैजिक। देखिए सम्स कैसे ढह जाएगा आपके आंख के सामने। यहां पर आप लिखे हो -28 प्लस 15 प्लस 13, सही बात है। -28 प्लस 15 प्लस 13 का आंसर शून्य होता है, 0। तो -28 प्लस 15 प्लस 13 का आंसर कितना होगा? शून्य, 0। मतलब ये कि ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। नहीं समझा क्या? ये जो पहला आपको दिख रहा है ना, ये, चलो मैं ब्लैक से इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये जो आपको पहला ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसका आउटकम ही 0 है भाई। और ये दूसरा ब्रैकेट जो इनके साथ मल्टीप्लाइड है, इसकी क्या हैसियत रह जाएगी जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा? तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज इक्वल्स टू 0 इटसेल्फ। सिंस आपका फर्स्ट सेक्शन ही 0 है, तो इस पूरे रामचरितमानस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा, ये पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा। y एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो x इंटू वाई। अगर इसका आंसर 0 है तो क्या इस पूरे सेक्शन का आंसर 0 नहीं कहलाएगा? 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। इन दी सेम वे एक छोटकू सा ब्रैकेट था यहां पे और एक लंबा सा ब्रैकेट था यहां पे। इस छोटे वाले ब्रैकेट का आंसर अगर 0 है एंड दिस 0 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस सेकंड ब्रैकेट, ऑब्वियसली इस पूरे सेक्शन का आंसर आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। और अल्टीमेटली जो आंसर बचेगा आपके पास, दैट वुड बी ओनली दिस, क्योंकि ये प्लस दे के मैंने सेपरेटली मेंशन किया था। ये इनके साथ प्रोडक्ट में नहीं है, मल्टीप्लाइड नहीं है भाई, ये प्लस दे के सेपरेटली मेंशन्ड है। तो इस पूरे सिनेरियो का जो आंसर आएगा वो आएगा 0 प्लस 3 इंटू 15 इंटू 13 इंटू 28। अब देखो यहां पर प्लस है और अंदर आपको ना एक माइनस दिख रहा होगा, तो आप ये माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करके यहां माइनस लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 3 है, इंटू 15 इंटू 13 और 28, 3 इंटू 15 इंटू 13 और इंटू 28। अब बस ये करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट इस पूरे सेक्शन का आंसर कैसे 0 आया आप समझ गए होगे। कभी भी सम्स करने के पहले चेक करना कि ये सेटअप है कि नहीं। अगर है तब तो लॉटरी लग गया। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। मान लेते हैं कि आपसे बोला कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 343। इसका आंसर आपको निकालना है, आपको इनका आंसर निकालना है। तो क्या करोगे तुम? कंफ्यूजिंग ना? देखो कैसे अपने सम्स को अप्रोच करेंगे। a प्लस बी प्लस 7 का आंसर, a प्लस बी का आंसर 7 है, तो a प्लस बी माइनस 7 का आंसर 0 हो जाएगा। क्या किया मैंने 7 का साइड चेंज किया, तो वो a प्लस बी माइनस 7 हो गया। a प्लस बी माइनस 7 का आंसर आप 0 लिख सकते हो। अगर कभी भी 3 नंबर को जोड़ के 0 आए
तो वही होगा जो इस सम्स में हुआ था। ये पूरा स्ट्रक्चर ढह जाएगा और बचेगा वो अंतिम का 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। तो अगर कभी भी आपसे 3 टर्म्स को जोड़ के 0 लिखा हो तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। गेम खत्म, फिनिश। सम्स खत्म हो चुका है भाई। अब एक छोटा सा बस नोटिफिकेशन है, यहाँ पे -7 था ना, तो फर्स्ट को आपने मेंशन किया ए, सेकंड को आपने मेंशन किया बी, तो सी को ना, थर्ड वाले टर्म को ना आप यहाँ पे -7 मेंशन करना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। अब तुम बोलोगे भैया इस सेटअप सही से नहीं बैठ रहा, मैं आपको अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। ये 343 है ना, तो ये 7 का क्यूब लिखा जा सकता है। 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है। ठीक है, अब ये a प्लस बी -7 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब -7 क्यूब का आंसर 3abc। मतलब 3 नंबर को ऐड करके अगर 0 आएगा तो तीनों नंबर्स के जो क्यूब्स होंगे उनका आंसर मासूम सा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप लोग अपने किताब को छानेंगे तो इस क्वेश्चन का ढेर मिलेगा आपको, एक दो नहीं, भर भर के मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं इसे फॉर्मूलाज के फॉर्मेट में मेंशन करूं तो मैं लिखूंगा कि भाई साहब इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर 3 नंबर को जोड़ के क्या आया? 0, तो पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस तीसरे वाले का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस तीसरे वाले का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। कोई दिक्कत नहीं है भाई, चले सब कुछ आगे बढ़ते हैं। इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मासूम क्वेश्चन, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। और गिवन में आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0 है। मैं इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को 3 बार लिखना चाहूंगा, तो मैं इसको क्लोन कर दे रहा हूं 3 बार। क्यों? क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन से आप देखोगे मैं यहां पे 3 कंक्लूजन्स निकालूंगा, 3 इक्वेशंस बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये इक्वेशंस है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले वाले केस में मैं ए बी को राइट हैंड साइड में बुलाने का प्लान किया। ए बी किसको? ए बी को। ए बी जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा? चलो सोचो, मैंने ए बी को राइट हैंड साइड में बुलाया तो आपका इक्वेशन हो जाएगा बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। क्यों? क्योंकि बाबू ये सेक्शन तो वैसे का वैसा ही है, मैं ए बी को उड़ा रहा हूं, उस तरफ लेके जा रहा हूं। इन द सेम वे सेकेंड केस में मैं इन दोनों को वैसे ही रखूंगा, इनको उड़ाऊंगा उस तरफ, तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी वैसा ही रहेगा, और ये जो है ना, ये सी ए, ये माइनस सी ए हो जाएगा। और आखिरी सेक्शन में जैसे यहां पर मैंने ए बी को उड़ा दिया, यहां पर मैंने सी ए को उड़ा दिया, तो मैं इस बार बी सी को उड़ाऊंगा। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। तो 2 को रख रहा हूं, तीसरे को 2 को रखूंगा, तीसरे को गायब राइट हैंड साइड में। तो यहां पर ए बी को, वहां पर सी ए को, और यहां पर बी सी को। क्या आ गया वैल्यू? देखो, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू माइनस बी सी। मेरा स्ट्रैटेजी क्या है? चलो मैं समझाता हूं आपको। अपने क्वेश्चन में ठीक से देखो, यहां पर माइनस बी सी है, यहां पर माइनस ए सी है, और यहां पर माइनस ए बी है। इन तीनों का वैल्यू आपको जस्ट नीचे मिलेगा। माइनस ए बी की वैल्यू बी सी प्लस सी ए, माइनस सी ए की वैल्यू ए बी प्लस बी सी, माइनस बी सी की वैल्यू ए बी प्लस ए सी। बस वैल्यूज पुट कर दो, आपका सम्स यहीं पर खत्म। समझो कैसे हो रहा है, चलो समझो। 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू ढूंढो, ए बी प्लस ए सी है ना, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू ढूंढो। देखो सेकेंड इक्वेशन, ए बी प्लस बी सी, और फिर प्लस का साइन देंगे, 1 बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ढूंढो, बी सी प्लस ए सी।
सही बात है। आइए सेकंड स्टेप में, ठीक से देखो, ए तीनों में है ना, आप ए कॉमन ले लो, आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां पर देखो बी तीनों में है, बी कॉमन ले लो, बी स्क्वायर में से बी कॉमन चला गया, बी बचा, ए बी में से बी कॉमन चला गया, ए बचा, और बी सी में से बी कॉमन चला गया, सी बचा। और यहां पर आप सी कॉमन ले लो, सी स्क्वायर में से सी कॉमन चला गया, सी बचा, बी सी में से सी उड़ गया, बी बचा, ए सी में से सी उड़ गया, ए बचा। सही बात है। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने लेंगे 1/a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो। देखो ये 1/a प्लस बी प्लस सी तुमको हर जगह दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो कम से कम कि भैया वहां पे तो a प्लस बी प्लस सी था, वहां पे c प्लस बी प्लस a है, बात बराबर है। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 3 प्लस 2 सेम होता है ना। वैसे ही ये तीनों सेम है। मैं क्या किया, इन तीनों को ही उड़ा दिया, कॉमन ले लिया, 1/a मिला, 1/b मिला और 1/c मिला। सही बात है। अब यहां पे a प्लस बी प्लस सी एज यूजल, हमारा चमकता सितारा। अब यहां पर जो प्रोसेस होगा, अपने उसको ना जाने कितने साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं बाय द नेम ऑफ एलसीएम। ये ए बी और सी का एलसीएम ऑब्वियसली एबीसी हो जाएगा। सही बात है। ये ए बी और सी का एलसीएम क्या हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा। अब एबीसी में से ए कॉमन चला गया, दिख रहा होगा आपको, एबीसी में से ए कॉमन चला गया तो कौन बचा, बीसी, तो बीसी को ऊपर भेजो, है ना। एबीसी में से बी कॉमन चला गया तो कौन बचा, एसी, एसी को ऊपर भेजो। और एबीसी में से सी कॉमन चला गया तो क्या बचा, एबी, उसको ऊपर भेजो। एम आई राइट? इजी। जो कॉमन जा रहा है उसको रोक ले, जो नहीं कॉमन है उसको ऊपर भेज दे, है ना। अब क्वेश्चन में चलो वापस से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। क्या आपसे नहीं कहा गया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0? बोला गया था ना, दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के जगह पर 0 इमेजिन करूंगा। यहां पर एक ब्रैकेट है, यहां पर 0 है और यहां पर एबीसी है। भैया एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0। आपको ये यहां पर करके दिखाता हूं। दिस इज इक्वल्स टू 1/a प्लस बी प्लस सी। यहां पर आ गया 0, क्वेश्चन में गिवन था, कहां गिवन था पूछोगे तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा। याद है, 3 बार इसको लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर 0। तो 0 इंटू एनीथिंग बाई एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0 इटसेल्फ। तो आपको इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 0 है, 0, है ना। चैंप ऑफ अ क्वेश्चन, चैंप ऑफ अ क्वेश्चन। ये आपके पूरे के पूरे एक्सरसाइज के लास्ट में कोना में पड़ा हुआ था, इसको कि बच्चा सूंघता भी नहीं है, इतना आसान था ये। डरावना है देखने में, बस देखने में, है ना। चलो अंतिम पेज है, डोंट वरी। हाँ, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स का आंसर चाहिए। अगर x प्लस वाई माइनस जी का आंसर 4 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का आंसर 38 है। बाबू ये स्क्वायर्स जो दिख रहे हैं ये हिंट्स है कि पक्के तौर पे ये किसी स्क्वायर के फॉर्मूला का आउटपुट होने वाला है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा एक कंसेप्ट यहां पर यूज करूंगा, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वो x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जी का आंसर 4 था। ये दिख रहा है, ये टर्म मैंने ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 4 था ना, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। मतलब x प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ऑपरेट करूं तो ये पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा, दूसरा कौन है y, तीसरा कौन है माइनस जी, फिर 2 इंटू तीसरा और पहला। बाबू तीसरा कौन था, तीसरा था माइनस जी और पहला कौन था x।
माइनस जी और एक्स। आपके मन में अगर ये आ रहा होगा भैया कौन सा फॉर्मूला है, तो ये है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 2 इंटू ए बी 2 इंटू बी सी 2 इंटू सी ए। तो अगर कभी भी एक ब्रैकेट में तीन लोग हैं और तीनों के ऊपर आप स्क्वायर देख रहे हो, तो पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, फिर 2 के साथ पहला दोनों, 2 के साथ दूसरा तीसरा, फिर 2 के साथ तीसरा पहला। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया आपने यहां पे जी का स्क्वायर लिखा, माइनस जी का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? लिख भी लेते तो क्या हो जाता, माइनस जी का स्क्वायर अल्टीमेटली जी स्क्वायर ही होता है। कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे उसका आंसर आएगा पॉजिटिव ही। तो लो आपके शांति के लिए अगर हम चाहें तो यहाँ पे माइनस जी दे सकते हैं, बट दैट वुड मेक नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे, सिंस आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, तो x प्लस वाई माइनस जी का स्क्वायर तो हो ही रहा है, लेकिन इस 4 का भी स्क्वायर करना मत भूलना। 4 का स्क्वायर कितना लिखोगे आप? 16 लिखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये फैक्ट हाईलाइट कराना चाहूंगा, क्वेश्चन में ना कोई डेटा दिया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ यूज तो होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का आंसर है 38। समझो, आप अपने क्वेश्चन का ये पार्ट मिस ही नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दिख रहा है, माइनस जी का स्क्वायर करेंगे बाबू जी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी का होल स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का आंसर है 38। तो मैं इस पूरे सेक्शन की जगह क्या लिखूंगा? 38। समझ में आया मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस पूरे सेक्शन की जगह क्या लिखा मैं? इस पूरे सेक्शन की जगह मैं क्या लिखूंगा? इसका वैल्यू जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है यहां पर, करेक्ट, 38 प्लस मैं अब 2 कॉमन लेने के फिराक में हूं, क्योंकि आप देखो यहां पर 2 2 2 तीनों जगह मेंशन्ड है, मैं 2 कॉमन ले लूंगा। जहां 2 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा एक्स वाई, यहां मिलेगा माइनस वाई जी, यहां मिलेगा माइनस जी एक्स। क्या मिला? एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हिम्मत नहीं हारना है, बहुत आसान सवाल है। इज इक्वल्स टू क्या था भाई? इज इक्वल्स टू 16 था। 4 का स्क्वायर किए थे 16 आया था, 16 में लिख दिया। भाई वापस से क्वेश्चन को एक बार देख ठीक से, क्या लिखा है? फाइंड एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। मतलब भाई मुझे उसका आंसर निकालना है, मुझे इसका आंसर निकालना है, इसका वैल्यू ढूंढना छोड़ो। ये वैसे का वैसा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टिका रहेगा जब तक कि मेरी ये चीज लेफ्ट हैंड साइड पे अकेले ना बच जाए, तब तक वो टिका रहेगा। चलो देखो करना क्या है। एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स का आंसर निकालना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला करना चालू करो। स्टार्ट आइसोलेटिंग दैट टर्म एट द लेफ्ट हैंड साइड। कैसे होगा देखो, 38 दिख रहा होगा, आप इनका साइड चेंज करोगे, 16 के पास भेजोगे, क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स का आंसर, यहां पर 16 था, 38 जाके माइनस हो रहा है, 16 माइनस 38। ठीक है भाई, कॉमन सेंस की बात है। 16 माइनस 38 आप मुंह जबानी भी कर सकते हो, आंसर 22 आएगा, माइनस 12 आएगा। यहां पे आ गया आपका आंसर माइनस 12, है ना, माइनस 22, माई बैड, 16 माइनस 38 का आंसर माइनस 22। अब अगर मैं इस 2 से कैंसिलेशन करूं तो 22 कट के आपका आंसर आ जाएगा 11। मतलब एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स का आंसर इज माइनस 11। एज इजी एज दैट, एज बेसिक एज दैट। अब अपने क्या करने लगे हैं, अपने मिसिंग पार्ट्स ढूंढना चालू किए हैं। इस पूरे क्वेश्चन में 3 सेक्शंस थे, 3 सेक्शंस थे। पहला सेक्शन था x प्लस वाई माइनस जी, एक्स प्लस वाई माइनस जी, जिसका आंसर 4 गिवन था। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 16 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है। आप जब लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला यूज किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेने के बाद एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का भी आंसर दे दिया था। अब ये क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो गया। इन क्वेश्चंस को आप रिपीट जरूर करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे ध्यान दो। दिस इज ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन की खास बात यह है
कि अगर आप इस क्वेश्चन के पहले स्टेप को याद ना रखें तो ये सवाल हो ही नहीं पाएगा। करना क्या आपको, यहां पर डिवाइड दिस होल थिंग, डिवाइड दिस होल सेक्शन बाई ए। कितने लोग दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे होंगे। ए स्क्वायर दिख रहा होगा, -3a दिख रहा होगा, +1 दिख रहा होगा और 0 दिख रहा होगा। भाई सबको पहले ए से डिवाइड कर, तब जाके स्ट्रक्चर समझ में आएगा। डिवाइडिंग एवरीथिंग बाई, इनको भी ए से डिवाइड करेंगे, इनको भी ए से डिवाइड करेंगे। ए स्क्वायर बाई ए, करेक्ट। 3a बाई ए, 1 बाई ए इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 बाई ए क्या होता है? 0 होता है। ए कैंसल्ड, ए स्क्वायर एंड ए कैंसल्ड। क्या बचा आपके पास? यहां बचा a, यहां बचा 1 बाई ए, है ना? दिख रहा होगा आपको। यहां पर आपको मिल रहा है a, यहां पर आपको मिल रहा है 1 बाई ए। और अगर आपको ठीक से देख पाओगे तो, चलो मैं इरेज कर रहा हूं, a और a कैंसिल हो गया था ना, तो यहां पर क्या बचा हुआ है? यहां बचा हुआ है सिर्फ 3। और क्या आप इस 3 का साइड चेंज नहीं करोगे? क्यों करोगे? साइंस समझो। ये 3 एक कांस्टेंट है, a और 1 बाई ए वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट कर क्या रहा है? इस -3 का जहां आप साइड चेंज करोगे वो इस तरफ आके हो जाएगा +3। जहां आप उनका साइड चेंज करोगे आधा सोल्यूशन तो वही हो गया। इस -3 का साइड चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप a + 1 बाई ए का आंसर निकाल सको। अब जो आपके लिए बहुत बहुत क्रूशियल है वो है a स्क्वायर + 1 बाई ए स्क्वायर निकालना। अगेन आपको स्क्वायर स्क्वायर्स दिख रहा है, मतलब पक्का ये स्क्वायर के ग्रुप का फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आपसे a स्क्वायर + 1 बाई ए स्क्वायर पूछा है तो ऑब्वियस बात है होल स्क्वायर करके आंसर आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से वही पुराना टेक्निक करूंगा विच इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं क्या किया, मैं दोनों सेक्शंस, दोनों साइड्स को स्क्वायर करने का डिसीजन लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे a + 1 बाई ए दिख रहा है आपको, और राइट हैंड साइड पे आपको 3 दिख रहा है। मुझे क्या करना है, मेरे को दोनों का स्क्वायर कर देना है। चलो, a + 1 बाई ए का स्क्वायर ऐसा है ना, और उस तरफ 3 का स्क्वायर मतलब 9। सही बात है, ये तो बोलने वाली कुछ बहुत यूनिक बात तो मैं नहीं बोल दिया। अब समझो, a + 1 बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। a + 1 बाई ए होल स्क्वायर फॉलोज द फॉर्मूला ऑफ, दो टर्म्स हैं एक ब्रैकेट में, दोनों का स्क्वायर हो रखा है। पहले वाले बंदे का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर होगा, दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे 1 बाई ए स्क्वायर होगा, फिर 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a 1 बाई ए। मतलब उस ब्रैकेट के सॉल्व करने का तरीका यही है, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करते ही ये a कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा, और उस तरफ तो था 9। अब अगर ये a और a कैंसिल हो गया तो फॉर क्लैरिटी, फॉर विजुअल क्लैरिटी, चलो इसको इरेज कर देते हैं, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया कुछ यूं, बचा 2, क्योंकि a तो कट गया था। फिर मैं 2 का साइड चेंज करूंगा, ये 2 उस तरफ चला जाएगा और 9 में से 2 माइनस हो जाएगा। तो आप बताओ, कुछ ही मोमेंट्स बाद a स्क्वायर + 1 बाई ए स्क्वायर का आंसर 7 है, एकदम क्लियर। a स्क्वायर + 1 बाई ए स्क्वायर का आंसर कितना है? 7 है, एकदम क्लियर। फिर से आप a³ + 1 बाई a³ के ऊपर अपना नजर डालो, इसका अपने फॉर्मूलास कर चुके हैं। अगर कभी भी दो टर्म्स का क्यूब है तो पहले वाले और दूसरे वाले को मेंशन करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं याद है, चलो बोर्ड पे फॉर्मूला लिखता हूं, शायद याद आ जाए। x³ + y³ इज इक्वल्स टू x + y इंटू x² + y² - xy। अगर दो नंबर्स के ऊपर क्यूब्स हैं अलग अलग इंडिविजुअल, तो पहले दोनों को ऐड करते हैं, फिर दोनों का स्क्वायर करते हैं अलग अलग करके, फिर माइनस देके दोनों को मल्टीप्लाई। ये अपने पहले भी कर चुके हैं भाई, ये अपने पेज नंबर 2 में भी किए हैं, ये अपने पेज नंबर 3 में भी किए हैं, हर बार मैं बताया हूं। देखो, दिस वाज माय 4th सेटअप, जहां पे मैं आपको दोनों अल्टरनेटिव बताया था। x³ - y³ का फॉर्मूला भी एक्सपेंडेड दिख रहा होगा, x³ + y³ का फॉर्मूला भी एक्सपेंडेड दिख रहा होगा, है ना। आज के दिन मैं शायद इसको 4th-5वीं बार समझा रहा हूं। चलो आगे चेक करो कि किस किस चीज का वैल्यू तुम्हारे पास है। ये a और ये 1 बाई ए तो यूं ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? लेट्स चेक दिस आउट। a + 1 बाई ए का वैल्यू तुमको नहीं पता क्या? बहुत इजी है भाई, a + 1 बाई ए का आंसर तो क्वेश्चन में गिवन था। a + 1 बाई ए इज इक्वल्स टू 3। याद है, पहला स्टेप में ही अपने निकाल लिए थे, है ना।
तो a प्लस वन बाई ए का आंसर कितना था? a प्लस वन बाई ए का आंसर था 3। ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का आंसर नहीं पता क्या? बिल्कुल पता है। ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का आंसर यहीं पर लिखा हुआ है 7। चलो पुट कर लो। माइनस व्हाट? माइनस कुछ नहीं है 1। 3 इंटू 7 माइनस 1 मतलब 3 इंटू 6। आंसर कितना हो गया? 18। खत्म सम्स। पहले वाले से भी आसान, पहले वाले से भी आसान है भाई, है ना। चलो अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का आंसर पूछा है। सबसे पहले इनको अपने एकदम सेंटर स्टेज पे लेके आते हैं। ये दोनों सम सॉल्व हो चुका है। लेट्स मूव ऑन हियर। क्या चाहिए? इनका फॉर्मूला, करेक्ट। उसके बाद दोनों का स्क्वायर और फिर प्लस देके दोनों को मल्टीप्लाई। इसमें ना माइनस पहले ही आ जाता है, और इसके फॉर्मूला में और इनके फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है चेक करो। x प्लस वन बाई एक्स, माइनस बाद में आएगा, डोंट वरी, स्ट्रक्चर एकदम सेम सेम है, लेकिन माइनस यहां आएगा। कैंसिल हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट व्हाट आई मीन इज, व्हाट डू आई नीड? मुझे क्या चाहिए? व्हाट डू आई नीड? चलो लिस्ट बनाते हैं। मुझे x प्लस वन बाई एक्स चाहिए, मुझे x माइनस वन बाई एक्स चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए। सही बात है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि देखो x माइनस वन बाई एक्स वैल्यू नहीं मेरे पास, x प्लस वन बाई एक्स वैल्यू नहीं मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वैल्यू नहीं है मेरे पास। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वापिस से आ गया बेचारा, वैल्यू ही नहीं है मेरे पास। कहां से आएगा वैल्यूज? यहां से आएगा वैल्यूज। कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सम्स को प्रोसीड करने के पहले ये तो समझो कि आपको चाहिए क्या, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? फाइन। चलो x इज इक्वल टू दिस मच। वन बाई एक्स का आंसर अगर नहीं निकालूंगा तो मेरा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपको दिख रहा होगा वन बाई एक्स हाईलाइटेड है। वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स नहीं निकालूंगा तो कैसे चलेगा? वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री प्लस टू रूट टू। अब रैशनल इरैशनल नंबर्स का वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, उसको जाके कंसिडर करना। ऐसे क्वेश्चंस उधर भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर्स का पार्ट है। रैशनल एंड इरैशनल नंबर बोल के एक चैप्टर है, नाम बोल के एक चैप्टर है, उसमें ना अपने रैशनलाइजेशन सीखे हैं। रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? मैं अपने डिनोमिनेटर को कॉपी करूंगा हु बहू, साइन ऑपोजिट यूज करूंगा। यहां पे क्या था? 3 प्लस टू रूट टू, मैं यहां पे लिखूंगा 3 माइनस टू रूट टू, और यही ऊपर भी मेंशन होगा 3 माइनस टू रूट टू। उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो एक्सपेंशन आ गया, दिख रहा है? a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूलाज नहीं, स्ट्रक्चर समझो। दो टर्म्स एडेड है, दो टर्म्स सब्ट्रैक्टेड है। अगर कभी भी ऐसा हो कि दो ब्रैकेट्स हैं जिनमें पहले दो टर्म्स एडेड है फिर दो टर्म्स सब्ट्रैक्टेड है, क्या करना है अपने को? पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। ऊपर क्या था? 3 माइनस टू रूट टू था। रूल्स याद रखेंगे, अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव का इस्तेमाल होगा, और जो यहां पर लिखे हो उसको ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे, हम छाप देंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द फॉर्मूला। दो टर्म्स, दो सेक्शंस है यहां पे, एक में प्लस है एक में माइनस है। अगर ऐसा हो तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। दिस इज 3 माइनस टू रूट टू। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे 8। इस तरीके से 1 बाई एक्स का आंसर आ गया 3 माइनस टू रूट टू बाई 1। 3 माइनस टू रूट टू बाई 1, ये है 1 बाई एक्स का आंसर। बाई 1 को लिखना भाई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब ये टू रूट टू का स्क्वायर देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ये है टू रूट टू, स्क्वायर मतलब मैं इसको दो बार लिख रहा हूं। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, रूट टू मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 4 2 जा 8। इस तरीके से मैंने 8 वहां पर यूज किया था। बहुत बेसिक चीज है वैसे तो ये। चलो आपके पास 1 बाई एक्स का आंसर आ गया। अब 1 बाई एक्स का आंसर आने के बाद मेरे पास जो जो रिक्वायरमेंट्स है चलो उसको फुलफिल करते हैं। नंबर 1, मुझे x प्लस वन बाई एक्स चाहिए। ओके, x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस टू रूट टू, क्वेश्चन में दिख रहा होगा।
1/x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2√2, अभी अभी आप फाइंड आउट किए हो, प्लस 2√2 माइनस 2√2 कैंसिल हो गया, 3 + 3 का आंसर क्या लिखोगे 6, तो x + 1/x का आंसर कितना है 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, x - 1/x बोला गया है, x की वैल्यू कितनी है 3 + 2√2 और 1/x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2√2, बीच में साइन क्या है माइनस का, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हुए भैया आप केयरफुल रहिएगा, चांसेस है कि आप साइन मिस्टेक कर दो, मेरे बोलने के बावजूद कर दो। 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस माइनस लिखेंगे प्लस 2√2, है ना, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस कंबाइन करके पॉजिटिव हो जाएगा, +3 - 3 हो गया कैंसिल, 2√2 इज 4√2, 2 मैंगो 2 मैंगो 4 मैंगो 4 मैंगो, 2√2 मिला के 4√2 हो गया। अब आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए x² + 1/x का स्क्वायर। करेंगे क्या, प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अपने ये काम किए थे, चलिए मैं आपको शो करता है। याद करिए आपके पास इस क्वेश्चन में a + 1/a आया था, डू यू रिमेंबर, आपके पास इस क्वेश्चन में a + 1/a आया था, आपने मौका मिलते ही क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, a + 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड, a × 1/a करते करते वक्त याद है यहां पे ये a था और यहां पे 1/a था, ये दोनों कैंसिल हो गया था, सिर्फ 2 बचा था, फिर आपने 2 का साइड चेंज किया था, 9 - 2 को आपने 7 लिखा था, ठीक है, यहां तक नॉस्टैल्जिया है ना, ठीक है। आगे देखो, सेम स्टेप वापस से हमारे पास आया है, हमको वापस से सेम स्टेप्स करना है, क्या करेंगे, दिख रहा है आपको x + 1/x इज इक्वल्स टू 6, यहां पर दिख रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जहां तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा भाई, x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 × पहला वाला × दूसरा वाला इज इक्वल्स टू 36, एक ही सम्स, पहले वाले स्लाइड में भी था, दूसरे वाले में भी था, तीसरे वाले में भी आ गया, a + 1/a होल स्क्वायर x + y होल स्क्वायर, जो बोलना है बोल लो, पहले वाले बंदे का स्क्वायर दूसरे वाले बंदे का स्क्वायर, फिर 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x और x कट जाएगा, क्या बोला मैं, x और x कैंसिल हो जाएगा, इस 2 का आप साइड चेंज करोगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x² का आंसर 34, क्योंकि जब 2 अपना साइड चेंज करेगा तो -2 हो जाएगा, 36 में से 2 माइनस होने पे आंसर आता है 34, और इस तरीके से आपने अपने लास्ट रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर लिया। Now, it's time to put the values and extract my answer. x - 1/x का आंसर आपके सामने है 4√2। x² + 1/x² का आंसर निकाल चुका हूं, आंसर है 34, +1 करने का इंस्ट्रक्शन है, यहां पर लिखूंगा +1, ये फॉर्मूला आपके जहन में परमानेंटली बैठा लो, एग्जाम में आ सकता है। आंसर इज 4√2 × 35, 4√2 × 35, 4√2 × 35, 35 और 4 मल्टीप्लाई कर लो 140, ये √2 वैसे का वैसा डमी पीस बन के बैठा रहेगा 140√2। x + 1/x यहां पर लिखा हुआ है, उसके साथ x² + 1/x² -1 है, यहां पर x + 1/x का वैल्यू हमारे पास था विच वाज 6, x² + 1/x² का आंसर आपने पुट किया था 34, -1 करोगे बिकम्स 33, 6 × 33 का आंसर कितना होता है 198, है ना, हो गया सम्स खत्म, एक्सपेंशंस टिप टू खत्म हुए आज। कम से कम भाई ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा, एग्जाम में फाड़ देगा, ओके, प्रैक्टिस हार्ड, एज हार्ड एज यू कैन, टेक केयर, ख्याल रखना, वर्क हार्ड, टाटा बाय बाय।